गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इकाई प्रश्न पत्र 1 नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपकी बुक में इकाई प्रश्न पत्र 1 दिया गया है। आज हम इसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाएं गद्य हैं अथवा पद्य। ये आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे क में क्या है, कबीर की साखियां क्या है, ये गद्य है या पद्य। तो बच्चों ये क्या है, पद्य है। ख, मिठाई वाला क्या है, ये मिठाई वाला एक कहानी है यानी कि गद्य है। ग, गोदान बच्चों एक उपन्यास है, ये भी इसलिए गद्य है। घ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बच्चों यह एक पद्य है। अंगा है, पानी की कहानी ये क्या है, ये पद्य है। आइए आगे देखते हैं। अब अभ्यासकार 2 है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे बच्चों अभ्यास कार्य 2 में है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। क में देखिए क्या है, शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा अब यहाँ बच्चों इसको फिल करना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही क्या कहलाती है, मानक भाषा। मानक भाषा कहलाती है। दूसरा है यानी कि ख है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं, वे कहलाते हैं व्यंजन। बच्चों व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये व्यंजन वर्ण जो है बिना स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यंजन का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। आगे देखते हैं। ग देखिए, हिंदी वर्णमाला में
में चार हरस स्वर है। देखिए बच्चों कितने हैं, चार। कौन कौन से हैं, देखिए आ, ई, उ, री, ये चार जो है हर्ष स्वर हिंदी वर्णमाला में हैं। और सात जो है दीर्घ स्वर है। कौन कौन से दीर्घ स्वर है, तो आ है, ई है, उ है, ए है, आ है, ओ है, और बच्चों ये सात ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और ये चार ऐसे वर्ण हैं जैसे अ, ई, उ, री, जिन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। घ देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से बच्चों, तो 5 प्रकार से होता है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से होता है। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है क्रिया। चौथा है विशेषण। पांचवा है अव्यय। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। आगे देखते हैं। अंगा है जो शब्द किसी वस्तु, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, और नाम का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी भाव का और किसी नाम का बोध होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए 3 का क, यहाँ पे दिया है कि रेखांकित शब्दों की संज्ञा भेद बताइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, रेखांकित शब्दों का
संज्ञा भेद। बच्चों इसमें जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं और उस वाक्य में कुछ शब्द को अंडरलाइन किया गया है, उसका आपको भी बताना है। जैसे एक देखिए, आज हम मेला देखने जाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, मेला शब्द को अंडरलाइन किया गया है, मेला शब्द को रेखांकित किया गया है। तो मेला शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। दूसरा है मैं उसकी चालाकी देखकर दंग रह गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये चालाकी शब्द को रेखांकित किया गया है। तो चालाकी कौन सा संज्ञा शब्द है? तो ये भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक। अब देखिए तीसरा क्या है? इस वर्ष भी शुभम कक्षा में प्रथम आया। यहाँ पे देखिए बच्चों, शुभम को रेखांकित किया गया है। तो शुभम यहाँ पे कौन सा संज्ञा है? ये है व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ख देखिए बच्चों, तीसरा का ख, भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे चमकना का होगा बच्चों चमक, काला का होगा कालिमा, ग चलना का होगा चाल, घ मम का होगा ममता। बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, चमकना का होगा चमक, काला का होगा कालिमा, चलना का होगा चाल और मम का होगा ममता। आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे अभ्यास कार्य 4 में यानी कि प्रश्न उत्तर 4 में दिया गया है प्रश्न कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए,
निर्देशानुसार उत्तर दें। जैसे आभूषण एक शब्द दिया गया है, आभूषण का पर्यायवाची बताना है। तो आभूषण का पर्यायवाची एक हो गया जेवर, दूसरा हो गया गहना। ठीक है। अब आता है ख, इसमें क्या कह रहा है? ख में ये क है बच्चों, चौथा का ये क है। अब एक चौथा का ख देखिए, विलोम शब्द। अब यहाँ पे देखिए विलोम शब्द में देखिए नगद का विलोम होगा उधार, हर्ष का विलोम होगा शोक। यहाँ पे देखिए ये विलोम शब्द है, यहाँ पे विलोम नगद का क्या होगा? उधार, और हर्ष का क्या होगा? शोक। अब आगे देखते हैं ग में क्या है? देखिए कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो आज सुबह से अविराम, अविराम मतलब क्या होता है बच्चों? तो अविराम मतलब होता है लगातार, यानी कि आज सुबह से लगातार वर्षा हो रही है। लगातार यानी कि अविराम। दूसरा है मेरी बहन ने, मेरी बहन मेरे लिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए मेरी बहन मेरे लिए शाल खरीद करके लाए, साल नहीं शाल। ठीक है। अब आगे देखते हैं घ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ पे देखिए बच्चों वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या कहा रहा है? कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ। तो कांटों से भरा हुआ का एक शब्द में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे, इसको कहेंगे कंटका कीड़। कांटों से भरा हुआ इसका एक शब्द में होगा और उत्तर कंटका कीड़ अर्थात कांटों से भरा हुआ। दूसरा है रास्ता दिखाने वाला।
तो दूसरा रास्ता दिखाने वाला क्या कहेंगे बच्चों? पथ प्रदर्शक। रास्ता दिखाने वाले का एक शब्द होगा पथ प्रदर्शक। अब आगे आगे देखते हैं, अंगा में क्या है? अंगा तत्सम का तद्भव रूप लिखना है बच्चों। तत्सम का तद्भव। तो देखिए, वाष्प का होगा भाप और अच का होगा आंख। बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, तत्सम से तद्भव बदलना था। जैसे वाष्प एक तत्सम शब्द है, इसको तद्भव बदलेंगे तो भाप होगा। अच एक तत्सम शब्द है, इसको आंख में बदलेंगे तो तद्भव शब्द होगा। बच्चों इस तरह से आप लोग का ये इकाई प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के इतना ही बच्चों, धन्यवाद।